हेलो जी, नमस्ते। कैसे आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे 2026 में मेरे मेष राशि वालों के करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एनर्जी कैसी रहेगी। तो चले शुरू करते हैं। फाइनेंस एनर्जी 2026 फॉर माय एरीज। देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे वो अपने फाइनेंस को, अपने करियर को, कैसे फैसले लेंगे और कैसी रहेगी उनकी हेल्थ। चले शुरू करते हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एरीज तो पहले से ही अपने फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस देखे जाते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने की ही टेंडेंसी रहेगी। जो कमा लिया है, जो बना चुके हैं, जो जायदाद, जो प्रॉपर्टी, जो ऐसे उन्होंने कमा ली है, उनका पूरा फोकस उसी को स्टेबल करने में लगा रहेगा और ज़्यादा कुछ नया क्रिएट करने की सोचे मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही। उन्हें लगता है कि अभी तक उन्होंने जितनी भी सक्सेस, जितनी भी लग्जरी इकट्ठी की है, जिसको वो अब इंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक डर, एक खौफ, एक हल्का सा एक स्केरी एनर्जी यहाँ पर ज़रूर आई है कि शायद उन्हें कहीं से ये लग सकता है कि जब इतना कुछ कमा लिया है, बना लिया है, कहीं से भी वो थोड़े से भी इनसिक्योर फील नहीं करना चाहते कि कोई कुछ भी उनकी जितनी भी लग्जरी, जितने भी फाइनेंस, जितना भी उनका करियर अब ग्राफ पे है, कोई उसे हार्म ना करे। हल्का सा इनसिक्योर फील कर सकते हैं। सोच सोच कर, फूक फूक कर कदम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ नया क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नया प्लान करेंगे। यहाँ पे पुरानी चीज़ों को जो अभी तक उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली है, उसको आगे लेके जाएंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसी को जीने की, इंजॉय करने की, फन करने की, पार्टी करने की, खुश रहने की, पीछे मुड़ के देखने की कि कितना लंबा सफर तय किया है उन्होंने अपनी सक्सेस के लिए। स्ट्रगल से सक्सेस तक का जो रास्ता है, कैसे उन्होंने तय किया है, अपने स्पाउस, अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे इंजॉय करने की, मस्ती करने की टेंडेंसी रहेगी। 2026 में भी मुझे लगता है कि मेरे जितने भी एरीज हैं, अब एरीज की बात हो रही है तो अब सोच के चले कि काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस को चूज करेंगे या ऑप्शंस के लिए अपने डोर ओपन रखेंगे। अगर हेल्थ की बात करें तो वही थोड़ी बहुत एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, हल्का सा ऐसे लगना कि जैसे बुरे ख्याल, बुरे ख्वाब आ रहे हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत उनको लग सकता है डर कि कहीं जो इतना उन्होंने स्ट्रगल किया है कोई उनसे छीन ना ले। जब इंसान के पास कहते हैं कि सक्सेस आती है, वो एक मनी रैट की तरह बिहेव करने लग जाता है कि कहीं उसने जो पाया है इतने स्ट्रगल से कोई उससे छीन ना ले। लेकिन ये बहुत थोड़ी सी एनर्जी रहेगी, ये शायद एरीज किसी को फील भी ना होने दे कि ऐसा कोई डर उनके अंदर है। लेकिन बाहरी तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा सोचे हैं, जो कमाया है उसे इंजॉय करें, लोगों को दिखाएं अपनी पोजीशन, अपनी पावर, और बताना चाहेंगे, अपने बारे में बात करना चाहेंगे, अपने स्ट्रगल की बात करना चाहेंगे। और 2026 में जैसे मैंने बताया, कुछ नया, कुछ भी नया प्लान करने की यहाँ पे सोचे नहीं है। पुरानी ही चीज़ों को रिकंसिडर करने वाले हैं कि कहाँ कैसे गलती है, कैसे ठीक किया जा सकता है। चीज़ों को, थॉट्स को, प्लानिंग को रिपेयर करने की सोचे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी सोचे हैं। सेफ प्ले करना चाहते हैं मेरे एरीज और सेफ प्ले ही करेंगे। दिल से तो जैसे वो कम सोचते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, उनके सारे फैसले दिमाग से होते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि यस, सोचेंगे, लेकिन उतना कि अगर जिसे खत्म करना है, कुछ खत्म करना है, किसके साथ चलेंगे 2026 में, किसको छोड़ेंगे, किसको रखेंगे, ऐसे कुछ डिसीजंस भी एरीज लेंगे। 2026 में बैलेंस करेंगे, बायस नहीं होना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे कि कोई उनके ऊपर ये उंगली उठाए कि उन्होंने किसी को फेवर किया है, पर्सनली किसी को ज़्यादा दिया है, कम दिया है। बैलेंस करेंगे, जस्टिस करेंगे, सब में सब कुछ बराबर बांटेंगे। अगर सक्सेस होगी तो सबसे सबको आगे रखेंगे, अगर कुछ खराब हो जाता है तो सबसे आगे आके अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए एरीज दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये भी है कि जैसे कोई अगर उनके पास ऐसा इंसान, ऐसी जगह,
कुछ भी ऐसा हो जो नेगेटिव लग सकता है, उनको नेगेटिव फील करवा सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो कदम से कदम मिलाकर उनके साथ नहीं चल सकता, उनकी जितनी स्पीड नहीं पकड़ सकता, तो फिर एरीज है वो माई वे और हाईवे वाली योजना जल्दी अपना लेते हैं, वो फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा दिल से सोचने वाला मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा कि किसी रिश्ते को वो पकड़ के रखेंगे, किसी के ज़्यादा देर तक वेट करेंगे, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। वो जल्दी से चीज़ों को शायद ख़त्म कर दे, लेट गो कर दे, गिव अप कर दे, लेकिन आगे बढ़ जाएंगे। और उनका ख्याल भी यही है कि सेफ रहा जाए, सिक्योर रहा जाए, सिक्योर फील किया जाए, एक्सेप्ट ऑफ कि क्या उनकी पसंद का उन्हें मिला या नहीं मिला। यहाँ पे अपनी सक्सेस को एंजॉय करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है। जस्टिस देंगे, 2026 में चीज़ों को मेंटेन करेंगे, स्टेबल करेंगे। एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, जैसे नींद ना आना या नींद का बार बार खुल जाना, बुरे ख्वाब से ज़्यादा ख्याल आ जाना, थॉट्स का नेगेटिव हो जाना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मेडिटेट करें, योगा करें, भगवान के साथ अपना कनेक्शन थोड़ा और स्ट्रांग बनाएं, तो मुझे लगता है चीज़ें जो है, वैसे भी बहुत मेहनत करते हैं एरीज, अपनी सक्सेस को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे भी वही लगता है कि आगे की प्लानिंग तो करेंगे, काम तो करेंगे फ्यूचर का, लेकिन थोड़े से कूल रह सकते हैं, कामली बिहेव कर सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं। वो सोचेंगे कि ठीक है, जीवन के बहुत सारे साल उन्होंने मेहनत करी है, अब वो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, जीने की कोशिश करेंगे, अपने लिए जीने की कोशिश करेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि एरीज बहुत कम ऐसा होता है जब अपने लिए जीते हैं या अपने लिए कुछ करते हैं। पूरी लाइफ उनकी दूसरों के लिए ही निकल जाती है। दूसरों का करना है, जिम्मेदारियां उठानी है, ख्याल रखना है, केयर करना है, सिक्योर लाइफ देनी है, इसी में बहुत ज़्यादा एरीज देखे जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे 2026 में जो एरीज है, अपने लिए जीते, खुद को एंजॉय करवाते, जैसे भी उनको पसंद है अपने समय को व्यतीत करेंगे अपने साथ, और लोगों में वही नाम, ख्याति, प्राप्ति, और लोगों के मुंह से अपनी तारीफें, अपने स्ट्रगल की बातें, अपनी सक्सेस की बातें वो सुन सकते हैं। बहुत सारे लोगों में उनका नाम लिया जा सकता है अच्छे शब्दों में। और 2026 में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा जैसे उन्हें पता है कि 2026 में उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले से उन्होंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को कर लिया है। अब वो चाहेंगे कि अब जितना किया है उसी को सोचा जाए, उसी को किया जाए, उसी को एंजॉय किया जाए, उसी को मिल बांट के जिया जाए। तो अच्छी सोचें हैं, और हो सकता है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि 2026 में लोग आपको स्टार की तरह देखेंगे, लोगों के इंस्पिरेशन बनेंगे आप, लोग आपकी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर मेहनत की जाए, अगर काम किया जाए, प्लानिंग की जाए, या जितना भी हार्ड वर्क के लिए आपको लोग जानेंगे और आपकी मिसाल दे सकते हैं, लोगों में बहुत एडमायर किए जा सकते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि जैसे मैंने बताया कि एंजाइटी है यहाँ पे, किसी को बहुत दिल से याद भी कर सकते हैं। ये लव रीडिंग नहीं है ऑफ कोर्स, बट देखें मुझे पहले से क्यों इंट्यूशन हो रही थी, करियर और फाइनेंस की एनर्जी में ऐसा लगता है कि जैसे दिल थोड़ा सा आपका दुखी रह सकता है, उदास रह सकता है। कुछ करना है माइंड से, जैसे एरीज को तो बहुत ज़्यादा उनका माइंड डिक्टेट करता है हर बात के लिए। पहले से बताया जाता है कि आपको ये करना है, वो करना है। इमोशनल वो नहीं होते ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिल का कोई कोना उदास रह सकता है, वो रिग्रेट रह सकता है। रिग्रेट ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है किसी को नाराज़ करके, किसी को परेशान करके, किसी को छोड़ के, किसी के इमोशंस को मे बी दरकिनार करके आपने कुछ डिसीजंस लेंगे 2026 में एरीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्श हो सकते हैं दूसरों के लिए भी, या जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं उनके हक में ये फैसला ना जाए आपका। वो सारी चीज़ें, वो शायद थोड़े रिग्रेट आपके अंदर रह सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे, तो यहाँ पे डोर ऑलवेज ओपन रखते हैं। एरीज जितने भी होते हैं वो कभी भी दरवाजे पे खड़े नहीं रहते, वो बस आने जाने वालों को रास्ता देते हैं। तो यहाँ पे वही रहने वाला है कि अपॉर्चुनिटीज़ को आप आने देंगे, और जो लोग आपके लिए टॉक्सिक है, सप्रेस करते हैं, चीज़ों को डिनाइल पे रखते हैं, उनको आप जाने देंगे।
तो अपनी सक्सेस पे काम करने का आपका इरादा रहने वाला है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। बस जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी सोचों पे जो नेगेटिव सोचे हैं या नेगेटिव आपका पास्ट है या कुछ ऐसे फैसले जो 2025 में या उससे पहले आपने लिए हैं, उनके अफसोस, अफसुर्दगी, पेशेमानियाँ, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे ख्यालात आपको आ सकते हैं जिन पर आप पछता सकते हैं। तो ऐसा ना करें। पछतावे से निकल कर डिसीजन तो आप ऑफ कोर्स अच्छे लेंगे, लेकिन कहीं दिल का एक कोना जो उदास रह सकता है उसको आप थोड़ा सा ठीक रखें। मेडिटेट करें जैसे मैंने बताया, और ना सिर्फ भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, कुछ ऐसे लोगों का साथ संग कर ले जो आपको हील कर सके मेंटली, इमोशनली। और 2026 जो है मेरे एरीज के लिए मुझे लगता है बहुत लाजवाब आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो पैसे कमाते नहीं, पैसे को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, अपनी सक्सेस को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं एरीज। लेकिन यहाँ पे किसी समवन स्पेशल के लिए कुछ ज्यादा फील करते दिखाई देंगे, सोचेंगे कि अगर वो साथ होता या मिल जाता तो उसके साथ ज्यादा फन कर सकते थे। तो काफी अच्छी एनर्जी है, इसको एंजॉय करें, क्लेम करें। ऑल द वेरी बेस्ट।